पार्ट बी के लिए एक ही सबसे बड़ा फंडा होता है, प्रैक्टिस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रैक्टिस ही आपको पार्ट बी में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। तो पार्ट बी को आप ट्राई करो, जितना आप बना सकते हो उतना बनाओ, और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का ट्राई करो, तरह से एम्पथाइज करने का ट्राई करो। कि सपोज कि शार्पनर है, तो शार्पनर अगर देख रहा होता उस इन्वायरमेंट को किस एंगल से वो देखता, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको कैटर करना है। और जो स्केचिंग क्रिएटिविटी और विजुअल सेंसिटिविटी, फॉर्म सेंसिटिविटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो बहुत ही आजकल कॉमन सा हो गया है, हर एक आदमी सॉल्यूशन देने में लगा रहता है। तो आपको एक ऐसा मतलब अभी से आप ऐसा कर लो कि हाँ, प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसको ट्राई करो। मतलब पोस्टर में या फिर एक स्केच बुक में उसको ड्रॉ करने का, क्योंकि बिना ड्रॉ किए आपको पार्ट बी में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, और उसको ड्रॉ करो और ट्राई करो कि बनाने का। हाँ, गलत बनेगा, समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा बनेगा। तो अलग अलग जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करो एक साथ कंबाइन करने का, पैच के जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, अलग अलग पैचेस यूज करके हमने पूरा का पूरा एक पूरा आर्ट वर्क बना। एक और टिप मैं देना चाहता हूं आपको कि पार्ट बी के लिए नॉर्मली जब भी कुछ सॉल्यूशन की बात आती है तो तुरंत आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हो और ड्रॉ करने लगते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले जो आइडियाज आते हैं, फर्स्ट 2 आइडियाज ट्राई करो एलिमिनेट करने का। 2 आइडियाज एलिमिनेट करो, थर्ड आइडियाज जब आप बनाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमारे पास 2 ही घंटा है और 2 घंटे में मुझे ये सारी चीजें करनी और सोचनी भी है। हाँ, तो इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को कि अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन बनाते बनाते मेरे दिमाग में तीसरे क्वेश्चन का आंसर्स क्या हो सकता है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में सबसे बड़ा गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो मेरा सजेशन है सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो जितना आपने बनाया है उतने का आपको आंसर, अगर आपने सही बनाया तो उसका आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत ही क्रिएटिविटी को बहुत ही पीक पे रखते हैं वो लोग। तो इसीलिए क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स सबसे अलग होना चाहिए, कि जो सब सोच रहे हैं वो नहीं होए, उससे कुछ अलग हो, और डाइवर्स हो, डाइवर्सिफाइड आइडिया हो। जो भी आप उसमें कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके स्केचिंग में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना क्लैरिटी का आप अगर स्केच बनाते हो, क्लियर नहीं है आपका, बहुत ही गंदा सा स्केच है और उसमें आपने सही से उसको एनोटेट नहीं किया है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है एग्जामिनर को समझने में कि हाँ इसने बनाया क्या है। इसलिए जो भी आप बनाए उसको ट्राई करें क्लीन बनाने का। और रही बात वहाँ पे जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, ऐसे तो बोलते हैं कि स्केल्स वगैरह आप मत यूज़ करो। मैं भी सजेस्ट करता हूँ स्केल, इरेजर तक नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब मैं इरेजर नहीं यूज़ करता था अपने एग्जाम में, ट्राई करता था कि एक बार में आ जाए, लेकिन वो आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, कुछ शॉर्ट्स भी मैंने स्टार्टिंग में डाले थे जो प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ट्राई करता था, मैं पेन से बनाने लगा था। तो पेन से बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस करते करते उन सारी चीज़ों को आप अचीव कर सकते हो ईजिली। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भी आपके जो मसल मेमोरी जब हम रेडी करते हैं, तो मसल मेमोरी में डिफरेंट टाइप्स के जो पोस्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ह्यूमन फिगर्स होते हैं, उनको आप एक्सप्रेशन के साथ ट्राई करो रेडी करने का, क्योंकि एक्सप्रेशन भी बहुत मैटर करता है जब भी आप उस तरह के पोस्टर्स या फिर उस तरह के आर्ट वर्क्स बनाते हो। तो एक चीज़ और जो कि बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है सीड में, सरफेस फिनिशिंग के बारे में ट्राई करो। सरफेस फिनिश को आप अच्छे से देखो और उस सरफेस को आप
मतलब ट्राई करो ड्रॉ करने का, जैसे कि मेटल फिनिश कैसा होगा या फिर वुडन फिनिश कैसा होगा, या फिर अगर पर्दा है तो पर्दे के ड्रेप्स में जो वो टेक्सचर आते हैं, कपड़े के टेक्सचर्स, तो वो कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको मतलब थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखना है, क्योंकि और मेन जो कि हम बात करने वाले हैं वो है आपके लाइन क्वालिटी की। लाइन क्वालिटी बहुत ही मैटर करता है, और ऐसा मतलब यूनिक सा दिखता है आपका आर्ट वर्क कि हाँ इसमें लाइन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और लाइन क्वालिटी के बेसिस पे एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ही जज करते हैं, क्योंकि लाइन क्वालिटी एक अच्छा ड्राइंग को ऐसा एनहेंस कर देता है, इसलिए लाइन क्वालिटी पे आप लोग ध्यान रखें। आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।